बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि जी वो इनकलाब बढ़ गया। इनकलाब, वो जो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और इस हवाले से उन्होंने बांग्लादेश से एक तमसीली मिसाल ली कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है वो नौजवान तलबा ने इनकलाब बर्पा कर दिया, और जिस तरीके से उन्होंने हसीना वाजिद को चलता किया, तो वो ये सोच रहे थे कि हम भी इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे, एक ऐसा इनकलाब लेके आएंगे कि सब कुछ उसमें बह जाएगा। यूथिए और उनके यूट्यूबर्स और उनके जो महा इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने तो यहाँ तक हद कर दी। मैं एक शख्स को पढ़ रहा था, बड़ा सीनियर किसी दौर में जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो क्या नाम है, शहीन सहबाई टाइप नाम का एक, वो जो यूथिया जो सच्चा गया है, यूथियापे के अंदर बुजुर्ग है, उन्होंने कहा जी वो 12 तियारे जो है वो तैयार खड़े हैं। जरदारी का तियारा तैयार है, और नवाज शरीफ का तियारा तैयार खड़ा है, आर्मी चीफ का तियारा तैयार खड़ा है। अब ये तलबा उठेंगे और तहस नहस कर देंगे, पूरा निज़ाम ख़त्म, तहस नहस हो जाएगा, और अडियाला जेल में जाकर इमरान खान को उठाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस में ले जाएंगे, और एक ऐसा इनकलाब आएगा कि बांग्लादेश भी पीछे रह जाएगा। ये यहाँ तक इन्होंने बाबा ये चीज़ें सारी कुछ की हुई थी। तो बहरहाल 30 और 31 अगस्त को ये इनकलाब आना था। अब इनकलाब तो नहीं आया, इनकलाब तो बढ़ गया है। और खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन गोल्ड समेत की मुआवनत होने के बावजूद, इंटरनेशनल मीडिया की मुआवनत होने के बावजूद, तमाम साइबर स्पेस सोशल मीडिया की मुआवनत होने के बावजूद, तहरीक इंसाफ का ये इनकलाब अपनी तारीखी नाकामी हजीमत का शिकार हो चुका है। मैंने आपने किसी ने भी इसको वो नहीं किया। बात यह है कि अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम अब समझ चुकी है कि ये रॉन्ग नंबर है। ये साल 2024 आप देख लें, ये साल 2024 दुनिया की तारीख में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की तारीख में इस वजह से याद रखा जाएगा कि ये साल 2024 जो है वो मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का साल है। और वो मासूम फ़लस्तीनी जिनको वहाँ पे भी ऑपरेशन गोल्ड समेत लागू है ना, गज़ा के अंदर, और वो सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। यही ज़ेक गोल्ड और गोल्ड समेत फैमिली जो उनको है इसराइल को मुआवनत कर रही है, और उनकी सारी कंपनियां, ये सारा कुछ आप देख ले, तो वही जैसे वो गज़ा का हाल किया हुआ है, यही कुछ पाकिस्तान के बारे में उनका ब्लड बॉर्डर्स मैप और वो चीज़ें मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये सारा कुछ था। और ये उनकी आखिरी अटेम्प्ट थी पॉलिटिकली तलबा के ज़रिए, नौजवानों के ज़रिए, जो फेल हो गई, अपनी नाकामी खुद ही नाकाम हो गई। ठीक है, तो ये एक नवीद है कि भाई ऑपरेशन गोल्ड समेत कितना ही कारगर क्यों ना हो, अगर पाकिस्तान की आवाम में शऊर है तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कई तलबा को ये कहते सुना कि भाई हम इमरान खान के लिए जाने को तैयार हैं, हम अडियाला क्या वज़ीर आज़म हाउस में इंटर हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि भाई वो टेरियन वाइट आए, वो कासिम आए, वो सुलेमान आए, वो हमें लीड करे, तो हम उनकी रहनुमाई में जाएंगे। वो भाई अपने बच्चे आपने अमेरिका में रखे हुए हैं, गरीबों के बच्चे आप मरवाना चाह रहे थे। ये तलबा को एक शऊर आ गया है, ये हमारी नई नस्ल में एक शऊर है, खुदा की कसम ये एक शऊर है। कई बुजुर्ग जो हैं वो मुझे कमेंट भी कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि यार ये हम तो जो है वो इस सोच में हैं, लेकिन हमारे नौजवान, हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो जो है वो इस इंतशारी फितने का शिकार हुए हैं। तो अगर आप मायूस हो गए तो हम मायूस होंगे। बात यह है, मैं आज उनके लिए ये नवीद दे रहा हूँ कि आज आप खुश हो जाएं। देखें, बात यह है कि हमारे नौजवान में अब शऊर आ चुका है, वो जान चुके हैं कि ये जो गोल्ड स्मिथ का दामाद है ये रॉन्ग नंबर है। इसके पीछे अगर आप चलेंगे तो आप दीन से भी जाएंगे, दुनिया से भी जाएंगे, रियासत के खिलाफ भी आप बगावत के मुर्तकब होंगे। तो इसी वजह से ये इनकलाब तो गया बढ़ गया।
लेकिन बात यह है कि नवीद तो ज़रूर है, खुशखबरी भी है और अच्छा हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन एक मसला ज़रूर है और वो क्या है कि भाई ऑपरेशन गोल्ड समेत की सारी जो एनर्जी है, जो सारी एफर्ट है, वो अदालती महाज पे लगी हुई है। और आप समझ रहे हैं कि इस वक्त अदलिया के अंदर आखिरी जंग चल रही है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जजेस हैं, जो आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, जो कानून की पासदारी पे यकीन रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, जो रियासत को मुकद्दम जानते हैं, वो अकलियत में चले गए हैं। लेकिन ये जो इमरान प्रोजेक्ट के तहत फैज नेटवर्क के इन्फ्लुएंस में जो जजेस लगे थे, वो आज अक्सरियत में हैं। तीन मिसालें आपको दूंगा, मिसालें क्या, हकीकत बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको जुडिशल कू नजर आता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक दोस्त जज, एक अलग साइड पे अत्तर मिनल्ला जो फैजियाब जज था, किसी टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसके अपॉइंट करदा फैज जजेस जो हैं, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस, उन्होंने जुडिशल कू किया हुआ है। फिर आप आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों का फैसला, वो आपको जुडिशल कू की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पे मिलता है कि उन्होंने आइन को, कानून को, सब कुछ रौंद के डाल दिया, अपने हलफ को रौंद के डाल दिया और फिर उन्होंने ये फैसला दिया। और उस फैसले के लिए, फैसला देने के से पहले मंसूर अली शाह अमरीका गए, याद होगा अगर आपको, वो जो 3 रुकनी बेंच था उसका जब ये पार्लिमान को हैंग करके वो चले गए अमेरिका में, फिर अब फिर अमेरिका में चले गए हैं, फैसला भी दे दिया, मुख्तसर फैसला भी, तफसीली जजमेंट नहीं है अब अमेरिका की। फिर यात्रा पे हैं अपने अत्तर मिनल्ला साहब, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि अगर फैज़ का सबसे बड़ा कोई बेनिफिशरी है जुडिशरी में तो वो मुअज़्ज़िज़ ये अत्तर मिनल्ला साहब हैं, ठीक है, जो सियासत करते हैं। इंसाफ का तो नाम ही नहीं है ना। बात ये, उनसे एक जजमेंट लिखना था, वो जजमेंट नहीं लिखा गया और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तो उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट बना दी है कि भैया आपका काम इंसाफ करना है, फैसला देना है, ये नहीं करना। लेकिन बहरहाल क्या कहें, तो वो भी तो अमेरिकन यात्रा पे गए थे, तो ये यहाँ से आपको चीज़ें समझ आ सकती हैं कि उस अमेरिका में क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान को रिलीफ देने के लिए क्या करारदादें पास करता है, वहाँ पर सेनेटर जो हैं वो खड़े होकर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को कैसे मुतहर्रिक करते हैं और कहते हैं कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का जो सफारत खाना है पाकिस्तान में, वो जो है हमारे इमरान की खबरगिरी करे। और फिर ऐसी खबरगिरी होती है कि आप खुद, वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अमेरिका का पॉलिटिकल सेक्रेटरी इकट्ठे बैठे हैं और गप्पे हाँक रहे हैं और फिर वो उधर भी चले जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि भाई स्टूडेंट्स ने खैराबाद कह दिया इमरान प्रोजेक्ट से, सियासतदानों ने खैराबाद कह दिया, एस्टैब्लिशमेंट आज कफारा अदा कर रही है। लेकिन अफसोस है, सिवाय अदलिया के, ये अदलिया पहले इमरान प्रोजेक्ट के को लॉन्च करने के लिए लॉन्ड्री बनी थी, लेकिन अब ये लॉन्ड्री से ऊपर सहूलतकार बनी हुई है। ये अदलिया में आखिरी जंग जो है वो जारी है, चल रही है और इसका तोड़ मेरे हाथ में नहीं है, किसी जर्नलिस्ट के हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में नहीं है, इसका तोड़ है। ये नहीं है कि तोड़ नहीं है, मायूसी नहीं है, तोड़ है, वो है पार्लियामेंट के हाथ में, पार्लियामान के हाथ में। अगर पार्लियामान ने इस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक प्ले ना किया, अब मैं बार बार कहता हूँ, अगर सदर आसिफ अली जरदारी ने एक आइन शिकन जज को चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का उसका नोटिफिकेशन किया, तो फिर आप और हमारा, फिर सबका अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह तो सबका हाफिज है, हिफाजत करने वाला है, लेकिन बस फिर आप छोड़ दें, फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता, फिर ये मुल्क फितने और इंतशार से इसको कोई नहीं बचा सकेगा। पार्लियामान अगर अपना काम, अभी भी हमें अफसोस है, अभी भी हम कह रहे हैं कि पार्लियामान ने जो करना था वो अभी तक नहीं कर, हम मुतमिन नहीं है पार्लियामान की कारकर्दगी से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारी पार्लियामान है ना, पिवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम भी उम्मीदें बाहर रखे हुए हैं। हम इनको यही कह रहे हैं कि भाई आप क़याम, वो नदा सजदे में गिर गया जब वक्त क़याम आया, तो ये क़याम का वक्त है, सजदे का वक्त नहीं है।
सजदे आप शुक्राने के अदा करोगे, उस वक्त करोगे जब आप ये इमरान प्रोजेक्ट का कला कमा कर दोगे। जुडिशरी से भी, जुडिशरी में 2 दर्जन से ज्यादा जज लगाए, सुप्रीम कोर्ट में कई जज लगाए हुए हैं, उनका कला कमा करना सही आपका काम है, पार्लिमान का काम है। और पार्लिमान अगर अपना काम नहीं करेगी तो ये तारीख में जो है वो कसूरवार ठहरेगी। बहरहाल ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। मेन नुकता ये था कि भाई हमें पुरुम्मीद होना चाहिए, हमें पार्लिमान की बालादस्ती पे वैसे भी यकीन है और हम इनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो अपनी बालादस्ती को कायम करने के लिए जो अंडर चैलेंज है, जिसको चैलेंज किया है इन जजेस ने, इनसे नबुर्दज़मा होगी। और ये जो अदालती महाज पे आखिरी जंग लड़ी जा रही है, अदालती महाज का किसी के पास तोड़ नहीं होता। हाँ, तोड़ है तो पार्लिमान के पास है। और हम समझ रहे हैं कि पार्लिमान इस अदालती महाज का जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस ने ये जुडिशल कू किया हुआ है, जो उन्होंने इंसाफ को मुअत्तल किया है, जो मावराए आइन वो रिलीफ तख्लीक कर रहे हैं, इसका तोड़ पार्लिमान ने करना है। क्योंकि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान माँ है सबकी, तमाम रियासती इदारों की। तो बहरहाल देखते हैं अब पार्लिमान की कोर्ट के अंदर गेंद है, अब पार्लिमान कैसे करती है। बहरहाल आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।